90 दिनों का चैलेंज दे रखा है। आज से, आज तारीख 12 तारीख है जुलाई की 2026 की। 10.2 HbA1c कम नहीं होती। तैयार है ना मेरी मुहिम में शामिल होने के लिए और डायबिटीज को हराने का इस दोस्तों आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये बातें मेरी कुछ पर्सनल है। बात यूँ है कि मुझे डायबिटीज, सामान्य भाषा में शुगर, DM2 डायबिटीज हुई है। 7 जुलाई को मैंने एक बार अपना टेस्ट कराया था और उस पे कुछ लगा कि रिपोर्ट में गड़बड़ आ रही है, क्योंकि रैंडम जो मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था उसमें शुगर का लेवल जो आया वो लगभग 400 आया। थोड़ी सी चिंता हुई। पहले लगा कि रिपोर्ट खराब हुई कि मैं अपने आप को बड़ा हेल्दी फिट करता हूँ, महसूस करता हूँ, खाने पीने के माध्यम में भी थोड़ा चूजी रहता हूँ। लेकिन जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के सबसे रिनाउंस हॉस्पिटल की थी, जिस पे की रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता, फिर भी मन में शंका आई तो मैंने मेडिकल कॉलेज रायपुर पहुंचा। मेकाहारा कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भीमराव मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पहुंच करके मैंने अपना फिर से एक बार कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराया और HbA1c कराई। जो रिपोर्ट मेरे पास आई HbA1c की, वो मुझे वाकई आश्चर्य करने वाली थी। वो था 10.2 का और एक कन्फर्म रिपोर्ट हुई। ब्लड टेस्ट भी कराया, उसमें SGOT और SGPT भी काफ़ी बढ़ा है। SGOT 88 और SGPT 151 आई। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए चिंता का विषय तो हो चुका था। डायबिटीज़ कंफर्म हो चुकी थी। फिर हमने अपने डॉक्टरों से सलाह ली। चूँकि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी पे काम करता हूँ, आयुर्वेद पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एलोपैथ पे ना जा करके अपने आप को आयुर्वेद और अन्य जो थेरेपीज़ है उनसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक बार फिर से अपना ब्लड टेस्ट कराया और इस बार मैंने फास्टिंग और PP कराई। फास्टिंग जो आई वो थी 165 और PP जो आई वो थी 351 की। और इस पे फिर मैंने विचार करना चालू किया कि मुझे अब किस तरह से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन किया कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेना होगा और इसकी बात मैंने अपने मित्र डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ किया, जिनके काफ़ी कुछ वीडियोस मेरे आप समय समय पे देखते रहते हैं, मेरे चैनल पे देखते रहते हैं, वो आते रहते हैं और हम दोनों मिलकर के इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम केवल फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करते, केवल एक डिसीज के डायग्नोसिस पे नहीं काम करते, बल्कि पूरी बॉडी पे काम करते हैं। क्योंकि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि बीमारी का लक्षण जब दिखाई देता है बाहर में, वो पहले कई ऑर्गन पे फैल चुका होता है और उसकी शुरुआत काफ़ी महीनों पहले हो चुकी होती है। ठीक उस तरह जैसे मुझे डायबिटीज़ की कंफर्मेशन मालूम चला, मगर जब मैंने HbA1c कराई, मतलब ये 3 महीने का मेरा ब्लड में शुगर का लेवल था जो कि 10.2 आया। थोड़ी सी चिंताजनक जरूर होगी सब लोगों के लिए कि इतना बड़ा ज़्यादा शुगर का लेवल ब्लड के अंदर में होना चिंताजनक तो हो ही सकता है, और ये 3 महीने से है। खान पान निश्चित रूप से बिगड़ा हुआ था। खान पान भी यूँ हुआ कि मैं करीबन साल, 1.5 2 साल से अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया था और मेरा ये मानना है कि लास्ट अक्टूबर के महीने से मेरी रूटीन कुछ काफ़ी कुछ बदल गई। मतलब मेरा खान-पान बदल गया, मेरा डे रूटीन बदल गया, लेट नाइट जगना भी होता था, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, तो लेट नाइट जगता भी था। स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा, थोड़ा-सा भाग-दौड़ बढ़ी, तनाव भी ले रहा था। जैसे बहुत सारे फंक्शन थे जो मुझे धीरे-धीरे इंडिकेट कर रहे थे समय-समय पे कि पांडे जी आपकी तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं है। जैसे मोशन बराबर क्लियर ना होना, पेट में हैवी रखना, मुँह सूख जाना। लंबे समय तक मैं कोई बातें डिलीवर नहीं कर पाता था क्योंकि ज़्यादातर मुँह सूखता था। भूख प्रॉपरली नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो सिम्पटम थे, जो बता रहे थे कि कुछ तो गलत है नरेंद्र, लेकिन भागदौड़ की ज़िंदगी में काम रहते हैं, मानते नहीं हैं, चलता रहा। खैर, हो तो गई।
अब हो गई तो 2 चारें थे मेरे पास में कि मैं एलोपैथ पे जाऊँ। तो एलोपैथ पे जाता तो मुझे इंसुलिन वगैरह का सहारा लेना था। मुझे मेटफॉर्मिन लेनी पड़ती, डायबिटीज़ की दवाइयाँ थी जिसमें ब्लड शुगर शायद नियंत्रित होता, लेकिन डॉक्टर फिर कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होगा, आपको डे रूटीन ठीक करना होगा। तो लाइफ़स्टाइल और डे रूटीन के लिए आवश्यक था कि मैं आयु के विज्ञान आयुर्वेद पे जाता। तो मैंने किया कि हमारी एक मित्र हैं और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप काय चिकित्सा विभाग सामान्य भाषा में और एलोपैथ की भाषा में जिसे इंटरनल मेडिसिन कहा जाता है, आप उसकी प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं आयुर्वेद मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज पे। तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू दवा क्या डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है या नहीं। हाँ, निश्चित रूप से मानता हूँ कि कोई भी दवाई मुझ पे तब तक असर नहीं करेगी जब तक मैं नहीं चाहूँगा। मुझे काफ़ी कुछ करना होगा। इसीलिए फिर मैंने दूसरे चिकित्सक से भी परामर्श लेना होगा क्योंकि कहीं न कहीं बात डाइट की भी है। तो डाइट के लिए मैं डॉक्टर संस्कृति सिंह हैं, पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन पे हमारा ही एक सेंटर है जहाँ पे काम करती हैं, हम उनसे सलाह लेंगे। और डॉक्टर संस्कृति सिंह को काफ़ी एक अनुभव है, एक वाइड एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी पे ट्रीटमेंट करने का, तो हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे और उनके द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात और आती है कि डायबिटीज़ अगर ब्लड में आ चुकी है, तो जब हम आयुर्वेद पे बात की मेडिसिन की तो वैदिक विज्ञान का भी सहारा लेना चाहिए और आप मेरे कई सारे वीडियोज़ देखे हुए हैं कि मैं वैदिक विज्ञान की काफ़ी कुछ बात करता हूँ। तो वैदिक विज्ञान में नाड़ियों की बात आती है। हमारे पर्सनालिटी की बात आती है, पंच महाभूतों की बात आती है, तो इसके लिए हमने सोचा है कि क्यों ना पॉजिटिव हेल्थ जोन में जाकर के मैं अपने एक बार फिर से जीडीवी बायोवेल के माध्यम से अपना ऑरा, अपनी नाड़ियों का ब्लॉकेज देख लूँ कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से नाड़ी में ब्लॉकेज है। मेरे जो सातों चक्र हैं, उनकी स्थिति देखी जाए और खास करके जो मणिपुर चक्र है, जो स्पेशली अ, पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पैंक्रियाज़ के लिए, लीवर के लिए, बाइल्स के लिए, जूस के लिए, इसके लिए ज़रूरी होता है। मैं उनको चेक करा लेता हूँ, पंच महाभूत की स्थिति क्या है, मेरा वात, पित्त, कफ का बैलेंस कैसा है। इन सारी चीज़ों को उन मशीनों से चेक कराने के पश्चात प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करूँगा। क्योंकि मुझे योगा भी करना है, मुझे प्राणायाम भी करना है, मुझे कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है, मुझे कुछ मंत्रों का सहारा भी लेना है। एक कंप्लीट पैकेज होगा, इसी का नाम है होलिस्टिक पैकेज। मैं इस होलिस्टिक पैकेज पे काम करूँगा और धीरे-धीरे आपको बताऊँगा कि मुझे कौन-कौन से लोग मदद करने वाले हैं। हाँ, ये बात ज़रूर बताऊँगा कि मैं आज से आज तारीख 12 तारीख है जुलाई की 2026 की, 90 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ डायबिटीज़ को हराने का, इस शुगर को हराने का। और आप सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा, सबकी शुभकामनाएँ चाहिए होगा। आप मुझे अपनी शुभकामनाएँ ज़रूर भेजिएगा क्योंकि 10.2 HbA1c कम नहीं होती और पीपी 400 आना और 165-170 के आसपास में फास्टिंग आना मामूली नहीं है, डेंजरस है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पे और आप लोगों पर कि आपकी शुभकामनाओं पे कि मैं ज़रूर इस डायबिटीज़ को हरा पाऊँगा। मैं जल्द ही डॉक्टर अरुणा ओझा से, डॉक्टर संस्कृति सिंह से और डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से मुलाकात करके अपना एक पैकेज तैयार करूँगा और इस डायबिटीज़ को निश्चित रूप से हराऊँगा। 90 दिनों का चैलेंज दे रखा है। जुड़िए आप मेरे साथ में, जानिएगा कि मैं क्या-क्या करता हूँ। मैं एक-एक डॉक्टर से विस्तृत बात करवाऊँगा, एक-एक मशीनों जिन पे मैं काम करूँगा, दवाइयों पे काम करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा। तो तैयार है ना? मेरी मुहिम में शामिल होने के लिए और अपनी शुभकामनाएँ देने के लिए। जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो पे फिर मिलता हूँ। डायबिटीज़ को हराने नरेंद्र पांडे का खुला चैलेंज 90 दिनों का।